तारीख को रामकृष्ण नगर थाना अंतर्गत एक ज्वेलरी शॉप लक्ष्मी अलंकार ज्वेलर्स दुकान में दो मोटरसाइकिल सवार पर पांच अज्ञात अपराधकर्मी के द्वारा डकैती की घटना की गई थी। इस घटना करने के तुरंत बाद वहां पे पुलिस थाना की टीम पहुंची, 112 की भी टीम पहुंची और अनुसंधान प्रारंभ किया गया। क्योंकि ये बहुत बड़ी घटना हुई थी और इसको लेकर एक एसआईटी बनाया गया जो पूर्वी सिटी एसपी पूर्वी के निर्देशन में चल रहा था। इसमें वहाँ के जो एसडीपीओ थे वो भी इसमें सहयोग दे रहे थे और विभिन्न टीमों के द्वारा, साथ में डीआईयू की भी टीम थी, इनके द्वारा विभिन्न जगहों पर रेड छापामारी किया जा रहा था और सूचना संकलन किया जा रहा था। इसी क्रम में जब वैज्ञानिक अनुसंधान और सीसीटीवी के अवलोकन से हम लोग को ज्ञात हुआ तो इसमें एक व्यक्ति उदित कुमार की पहचान की गई। इस व्यक्ति के द्वारा लोगों को ले जाने के लिए और गाड़ी का इस्तेमाल किया गया था। जब इससे पूछताछ किया गया तो इसकी निशानदेही पर मेन अभियुक्त जो दिलीप कुमार है उसकी पहचान की गई। दिलीप कुमार ही वो व्यक्ति था जो पहले अंदर घुसा था और ज्वेलरी मालिक के साथ मारपीट भी किया था। जब इसके पास से जाके पूछताछ किया गया तो इसके द्वारा बताया गया कि घटना करने के बाद ये लोग वहाँ पे जो सिपारा के पास जो कृषि फार्म है वहाँ गए थे और वहाँ पे आपस में जो ज्वेलरी थे उसको आपस में बांटे थे और वहीं पे अपना हथियार भी छिपा दिए थे। जब उस जगह पे गए तो वहाँ पे देखा गया कि वहाँ पे कुछ रैपर्स वगैरह भी फेंके गए थे और जब हथियार बरामदगी के लिए लोग गए वहाँ पे तो ये भागने का प्रयास किए और भागने के क्रम में वहाँ पे जो रामकृष्ण नगर थाना के पदाधिकारी थे उनके साथ धक्का उनको धकेले जिसमें उनको चोट भी आई और उसके बाद ये उन पे फायरिंग कर दिए। फायरिंग क्रम में जो पुलिस अधिकारी थे हेमंत, वो गिरे वहाँ पे और लेकिन उनके द्वारा बहुत ही सूझबूझता से ध्यान देते हुए आत्मरक्षा में कंट्रोल फायरिंग किया गया, जो उसके पैर में लगा। गोली लगते ही ये तुरंत गिरा, लेकिन उसको तुरंत ही इलाज के लिए एनएमसीएच में भर्ती कराया गया, जहाँ ये अभी इलाजरत है। इसके बाद जो इसके टीम में अन्य लोग शामिल थे, उनके यहाँ रेड छापेमारी किया गया और इनके रेड छापेमारी करने के बाद जो इस घटना में डकैती में किया गया था, उसमें 1 किलो 700 ग्राम का जो चांदी का सामान था, ये मालसलामी थाना क्षेत्र से बरामद किया गया। इसमें जो रिसीव किए थे, जो बीच में लाइनर थे, वो सबकी गिरफ्तारी हो गई, आइडेंटिफाई हो चुके हैं। इसमें जो घटना में प्रयुक्त किया गया था, जो मोटरसाइकिल था, वो भी रिकवर कर लिया गया है। साथ ही जो जहाँ फायरिंग हुआ था, उस जगह से जो घटना में इस्तेमाल किया गया हथियार था, वो भी बरामद कर लिया गया है। इसमें अभी तक 5 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। दिलीप कुमार, जो अभी एनएमसीएच में इलाजरत है, जो मेन पहले घुसा था, मारपीट किया था। उदित कुमार, जो घटना के बाद अपने राइडर बाइक से ले गया था इन लोग। रोहन कुमार हैं, जो इस घटना में सहयोगी थे। सुनील कुमार हैं, जो इस डकैती के सामान का रिसीवर था। संतोष कुमार, जहाँ जिसके यहाँ से ये चांदी का सामान बरामद हुआ है। इसमें अभी तक 1 किलो 700 ग्राम जो भी चीज़ें लूटी गई थी वहाँ पे, वो सारा का सारा बरामद हो गया है। जो ज्वेलरी शॉप ओनर हैं, वो फिर से अपना इन्वेंट्री चेक कर रहे हैं और जो बताया गया है कि अभी तक इतनी ही सामान की लूट हुई थी, ये सारा रिकवर हो चुका है। घटना में जो इस्तेमाल किया गया था, वो हथियार बरामद हो गया है। फायरिंग इससे किया गया था, वो हथियार मिल गया है। 2 जिंदा कारतूस मिला है 7.65 एमएम का, 1 कारतूस मिला है 8 एमएम का। घटना में जो मोटरसाइकिल हुए थे, 2 मोटरसाइकिल का इस्तेमाल हुआ था, दोनों मिल गए हैं हम लोगों को। घटना में जो इस्तेमाल किया गया था मोबाइल, वो भी हम लोगों को बरामद हो गया है। इसमें खास बात ये है कि इस ज्वेलरी शॉप में जब घटना हुई है तो अक्सर हाँ ये देखा जा रहा है कि जो ज्वेलरी सामान लूटा जाता है, वो दूसरे ज्वेलर्स के यहाँ ही बेचा जाता है और जो इस तरह का सामान खरीदते हैं वो जानते हैं कि ये लूटा हुआ या संदिग्ध सामान है और वो निजी लाभ हेतु इस चीज़ का कार्य करते हैं। मैं आप लोगों उदाहरण को बताना भी चाहता हूँ कि ये अपराध के अंदर में आता है। चोरी या लूट का सामान खरीदना अपने आप में अपराध है और अगर ज्वेलरी शॉप्स के जो ओनर हैं, वो अगर इस तरह के संदिग्ध चीज़ें आती हैं, तो उनका दायित्व बनता है कि वो पुलिस को इन्फॉर्म करें। अगर समय रहते इन्फॉर्म कर दिया जाता, तो ये और जल्दी इसका उद्भेदन होता। परंतु जो इसके पास जो रिसीवर थे, वो उनके द्वारा अपने निजी स्वार्थ के लिए इसका इस्तेमाल किया गया है। तो मैं ज्वेलरी शॉप ओनर से भी अपील करता हूँ कि वो इस तरह के चीज़ों में सहयोग ना दें और अगर वो सहयोग ना देंगे, तो इस तरह की घटनाएँ नहीं होंगी। दूसरा मैं आप लोगों के द्वारा अपील भी करता हूँ कि हम लोग कई बार ज्वेलरी शॉप ओनर से भी बात की है सुरक्षा बढ़ाने के लिए वहाँ पे। उनके द्वारा हम लोग उनको निर्देशित भी किए हैं कि वो अपने यहाँ एक सायरन ज़रूर लगवाएँ, जो आपातकाल की स्थिति में उनके द्वारा इस्तेमाल किया जा सकता हो। जिस तरह से बैंक में रहता है, एक बटन दबाने से सायरन बजता है, तो उसका भी करें, परंतु कई दुकानदारों के द्वारा ये नहीं किया जा रहा है। छोटी-छोटी अगर सावधानियाँ बरतेंगे तो घटनाएँ नहीं होंगी। इस जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, जब ये जो ज्वेलरी शॉप में जो सुरक्षा के करने का है, इसमें कई लेवल पे काम किए जाते हैं। पुलिस भी गश्ती कर रही है, पर आप लोगों का भी सहयोग आवश्यक है
और जो बेसिक चीज़ें होती हैं, जैसे बड़े शॉप हैं वहाँ पे जो मेटल डिटेक्टर्स वगैरह होते हैं उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। जो छोटे शॉप्स हैं वहाँ सायरन हो गया, सीसीटीवी हो गया, ये चीज़ें करने से काफ़ी हद तक इन सब में सुरक्षा की भावना बढ़ती है। साथ ही आपस में जो ज्वेलर्स अगर वो लोग इस तरह का सामान नहीं खरीदेंगे, तो